कर सकता। कार्लिल का कहना है कि कुछ लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ऐसे लोगों में मानसिक जहर फैलाने की कला होती है। चाहे आप कितना भी अपने आप को बचा लें, वे अपनी उदासी को आपके मन में भर ही देते हैं। उनका कहना होता है कि वे ऐसे ही पैदा हुए थे, ये कि वे अवसाद और निराश होने से खुद को रोक नहीं सकते। लेकिन ये सब फिजूल की बातें हैं। कोई भी जन्मजात दुखी नहीं होता, संसार में अंधकार नहीं लाता या दूसरों को दुखी करने के लिए पैदा नहीं होता है। होना ये था कि हम सभी बहुत खुश रहें। आपको अपने चेहरे पर अप्रिय भाव के साथ अपने साथियों के बीच जाने का, मानसिक जहर फैलाने का, उनके बीच संदेह, भय, नाउम्मीद और निराशा के कीटाणु फैलाने का कोई अधिकार नहीं है, जितना कि आपको उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आपको अन्य लोगों की खुशी में खलल डालने का कोई अधिकार नहीं है। ये अजीब लेकिन एक वास्तविक तथ्य है कि बहुत से लोग हमेशा अवसादग्रस्त होकर घर पर ही बैठे रहते हैं। वे हमेशा ही किसी भी अवसाद का स्वागत करते हैं। वे अपने दुखों का बखान करते रहते हैं, अपने दुर्भाग्य की बार बार बात करते हैं, अपनी पीड़ा, अपनी दरिद्रता के लक्षणों को दोहराते हैं, सभी घृणित बातों के बारे में सोचते रहते हैं और सभी के सामने यही रट लगाते रहते हैं कि भाग्य ने उनके साथ कितनी क्रूरता की है। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें इस बारे में सोचने पर आनंद आता है कि किसने उनके जीवन में इतनी कड़वाहट घोल दी है और उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। इस प्रकार वे जाने अनजाने में अपने इन मानसिक शत्रुओं को अपने अंदर की गहराई में उतारते रहते हैं। मैं ऐसे एक अवसादग्रस्त व्यक्ति को जानता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी आसानी से दूसरों को दुखी कर देता है कि लोग उसे देखते ही परेशान हो जाते हैं। आपको उसके हाव भाव से ही पता चल जाएगा कि दुनिया भर की सारी परेशानियां उसी के कंधे पर आ गई हैं। उसकी मौजूदगी में मुस्कुराना या शांत महसूस करना कठिन हो जाता है। चाहे आप कितना भी उत्साहित और खुश क्यों ना हो, उसके निराशाजनक हाव भाव और निराश कर देने वाली बातें, उसके संदेह और निराशावाद आपको भी निराशा से भर देंगे। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खिली हुई धूप को छोड़कर एक अंधेरी काल कोठरी में चला गया हूँ। सृष्टिकर्ता ने हमें इस खूबसूरत धरती पर इसलिए भेजा है ताकि हम दुखी ना हो, बल्कि खुश रह सके। अपने लोगों के बीच उदासी, रोना धोना, शिकायत, निराशा और दुख ना फैलाएं। एक हंसमुख बुद्धिमान व्यक्ति इमर्सन हमें बताते हैं, संस्कृति का अंत कर देता है। समय समय पर हमें एक ऐसा चेहरा दिख जाता है, एक ऐसा चेहरा जो इतना प्रकाशमान रहता है कि उसका प्रकाश कभी जो हमें आश्वस्त करता है कि उसका किसी दैवीय शक्ति के साथ जुड़ाव रहा है। एक चेहरा इतना निर्मल, शांत और प्रफुल्लित करने वाला, जिसे देखने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने सबसे पवित्र चीज के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन उदास, निराश रहने वाले लोगों की तुलना में ऐसे चेहरे बहुत कम ही हैं। मूढ़, उदास या निराश रहने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है।